नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं ट्रेवल टूरिज्म एंड इंटरटेनमेंट। इस चैनल के माध्यम से यात्रा से जुड़ी वीडियो अक्सर मैं लेकर आप लोगों के लिए आता रहता हूं। इसलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल पे जाके सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, आपने जो थंबनेल में देखा है वही लेकर चलता हूँ बिना देर किए। छोटे चार धाम यात्रा के महत्व के बारे में जानेंगे और ये कौन बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे यमुनोत्री धाम के पुरोहित जिनसे मैं मिला। ये सौभाग्यवश मुझे मिले और उन्होंने चार धाम यात्रा के महत्व का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलते सीधे वीडियो की ओर। ये श्री रावल जी हैं, यमुनोत्री धाम के पुजारी कह सकते हैं आप इनको, मुख्य पुजारी। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के महत्व और इस स्थान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं रावल जी से। तो रावल जी, इसके बारे में कुछ यहाँ के महत्व के बारे में बताएं। जय श्री यमुना जी के। इस समय आप यमुनोत्री धाम के प्रथम पड़ाव पे हैं। यहीं से माँ यमुना जी की पद यात्रा शुभारंभ होती है और जो ये स्थान है कृष्णा चट्टी नाम से है। और जो ये सामने पे पर्वत दिख रहा है ये शेषनाग पर्वत है और इस स्थान से यहाँ के सभी दार्शनिक पर्वतों के दर्शन होते हैं। और जो ये सामने दिख रहा है ये कालिंदी पर्वत है, माँ यमुना जी का जो उद्गम स्थल है। और इसके मध्य में बंदरपूछ की श्रृंखला है, बंदरपूछ पर्वत है जहाँ से हिरण्यवाहु नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर माँ यमुना जी और हिरण्यवाहु नदी का उद्गम स्थल है। और केदारखंड में इसका वर्णन है कि जितना एक तिल का दाना भूमि को आच्छादित करता है उतने आकार में यहाँ पे यम तीर्थ विराजमान है। तो इसी पवित्र पावन स्थान से माँ यमुना जी की पद यात्रा शुभारंभ होती है। और कहते हैं कि इस स्थान का जो महत्व है, तपस्वी नाम तपस्थानम मुनि नाम मन्नालयम, तपस्वियों के लिए तप करने योग्य भूमि है और मुनियों के लिए मनन करने योग्य भूमि है। इस तरह से ये अपने उत्तराखंड के चार धाम हैं। ये भगवान तक, यानी कि जो बैकुंठ है जहाँ पे भगवान विराजमान होता है, अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए आपको चार द्वार खोलने पड़ते हैं, जिसका प्रथम द्वार यमुनोत्री धाम है। तो जो माँ यमुना जी के दर्शन करते हैं उनको भक्ति की अनुभूति प्राप्त होती है, यानी कि जो माँ यमुना जी का द्वार है वो भक्ति का द्वार है। और फिर यहाँ से यात्रा शुभारंभ होती है गंगोत्री धाम की। जो हमारा द्वितीय द्वार आता है वो माँ गंगा का द्वार है, यानी कि जो माँ गंगा का द्वार है वो ज्ञान का द्वार है, यानी वहाँ पर ज्ञान की अनुभूति प्राप्त होती है। और तृतीय जो द्वार है केदारनाथ जी का। जैसे आप केदारनाथ की भूमि पे अपने पग रखते हैं, आपका मन करता है कि मैं सब माया मोह घर बार सारा अपना कारोबार त्याग कर यहाँ पर भगवान केदार जी की भूमि पे एक कुटिया बनाओ और यहीं पे भजन करो। तो केदारनाथ का जो द्वार है वो वैराग्य का द्वार है, वहाँ पर वैराग्य की अनुभूति प्राप्त होती है। और जो चतुर्थ द्वार है वो बद्री विशाल जी का है, यानी कि वहाँ पर भगवान नारायण साक्षात स्वरूप में विराजमान है और जितने हमारे देवी देवता हैं सबकी पंचायत वहीं पे होती है। तो वो बैकुंठ का द्वार है। वहाँ पर जैसे ही आपके लिए बैकुंठ का द्वार खुलता है तो आपको मोक्ष की अनुभूति प्राप्त होती है। यानी कि जो हमारे जो ये उत्तराखंड के चारों धाम हैं, ये इसमें से प्रथम जो धाम यमुनोत्री का आया वहाँ पे भक्ति की अनुभूति प्राप्त हुई। द्वितीय जो द्वार माँ गंगा का गंगोत्री का आया वहाँ पे ज्ञान की अनुभूति प्राप्त हुई। तृतीय जो द्वार बाबा केदार जी का आया वहाँ पे वैराग्य की अनुभूति प्राप्त हुई। और चतुर्थ जो द्वार बद्री विशाल का आया वहाँ पर मोक्ष की अनुभूति प्राप्त हुई। केदारखंड के अनुसार जो माँ यमुना जी का जो प्राकट्य है, माँ यमुना जी की जो उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हो रहा होता है, देवासुर संग्राम उसको कहते थे, तो समुद्र मंथन के समय जब मद्रांचल जो पर्वत है वो समुद्र में डूब रहा था तो भगवान नारायण ने कच्छप रूप धारण किया था। तो अपने पीठ के ऊपर वो पर्वत विराजमान किया था, उसको स्थिर किया था, तब जाके समुद्र मंथन हुआ था। तो जब समुद्र मंथन पूर्ण हो जाता है तब भगवान पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में जब आते हैं तो भगवान कुछ दूरी चलते हैं तो उनको वहाँ पर एक वृक्ष दिखता है और उस वृक्ष के नीचे भगवान नारायण विश्राम करने लग जाते हैं। और जब भगवान नारायण
वहाँ पर विश्राम करते हैं। फिर भगवान नारायण अपनी आँखों का जब उन्मीलन करते हैं तो उनकी आँखों से कुछ आंसू की बूंदी टपकती है। तो कहते हैं कलिंद गिरी मस्तके पदत मंद प्रोज्वला, जो ये हमारे सामने पे कालिंदी पर बर्फ से जो ये सुशोभित कालिंदी पर्वत जो दिख रहा है, यहाँ पर माँ संज्ञा वर्षों से तप कर रही होती है। वो इसलिए तप कर रही होती है कि भगवान सूर्य से मेरा विवाह हो जाए, भगवान सूर्य मुझे पति स्वरूप में प्राप्त हो। तो जो भगवान नारायण की जो आंसू की बूंदें होती है वो जाके सीधे इस कलिंद पर्वत पर माँ संज्ञा के आंचल में जाके गिर पड़ती है। और जब इस अद्भुत चमत्कार को माँ संज्ञा देखती है तो इस अद्भुत चमत्कार को देखकर अचंभित होती है। तब इस कलिंद पर्वत पर एक आकाशवाणी होती है कि संज्ञा, ये स्वयं भगवान नारायण की आंसुओं की बूंदें हैं, इसे तुम अपनी तपस्या का फल समझकर स्वीकार करो। और जब तुम्हारी अथक तपस्या से तुम्हारा विवाह जब भगवान सूर्य से होगा, जब भगवान सूर्य तुम्हें पति स्वरूप में प्राप्त होंगे, तभी तुम इन आंसुओं के फल से एक पुत्री और 2 पुत्रों को जन्म दोगी, जिसमें से एक यमुना जी होगी जो जन कल्याण के लिए इस मृत्यु लोक पे अवतरित होगी, एक यमराज होंगे जिनको मृत्यु दंड का अधिकार दिया जाएगा, और एक वैवस्वत होंगे, वैवस्वत वन, जिनको पितरों के उद्धार का कार्य दिया जाएगा, पितृ श्राद्ध की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। तो जैसे ही माँ यमुना जी का जन्म माँ संज्ञा के गर्भ से होता है, माँ यमुना जी इस मृत्यु लोक को स्पर्श नहीं करती है, सीधे श्री गौलोक निवासिनी श्री गौलोक में चले जाती है। और गौलोक में जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में रासलीला कर रहे होते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण माँ यमुना जी को वहाँ पर अपनी बाईं भुजा से प्रकट करते हैं। और जब अपनी बाईं भुजा से वहाँ पर प्रकट करते हैं तो जैसे माँ गंगा की अविरल धारा इस मृत्यु लोक पर भगीरथ जी की अथक साधना से अवतरित हुई उनके पुरखों के उद्धार के लिए, उसी तरह से फिर पुनः इस कलिंद पर्वत पे जय मुनि ऋषि जी वर्षों से तप करते हैं और तपस्यारत रहते हैं। किस लिए? इसलिए कि माँ यमुना जी की पवित्र धारा इस मृत्यु लोक पे अवतरित हो। तो उनकी अथक साधना से जब माँ यमुना जी इस मृत्यु लोक पे अवतरित होती है, यानी कि जो प्रथम उत्पत्ति है वो भगवान नारायण के आंसुओं से हुई। कहते हैं माँ यमुना जी और माँ गंगा जी बहने बहने हैं। ये कैसे बहने हैं? इसलिए बहने हैं कि भगवान नारायण के आंसुओं से माँ यमुना जी का प्राकट्य हुआ और भगवान नारायण के चरणों से माँ गंगा जी की उत्पत्ति हुई, इसलिए ये बहने बहने हैं। तो जब इस मृत्यु लोक पे जय मुनि ऋषि जी की अथक साधना से माँ यमुना जी इस मृत्यु लोक पे अवतरित होती है, तो माँ यमुना जी की निर्मल धारा का इतना तेज प्रवाह तंत्र होता है, इतना विराट स्वरूप होता है, सारे देवता चिंतित हो जाते हैं कि अगर इस तेज प्रवाह तंत्र के साथ, इस प्रचंड स्वरूप के साथ माँ यमुना जी इस मृत्यु लोक पे अवतरित होगी तो ये जो सारी सृष्टि है, जो ये सारी पृथ्वी है, ये सब जलमग्न हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। माँ यमुना जी का जो ये प्रवाह तंत्र है ये कलिंद पर्वत की ओर आ रहा है, जम्बूद्वीप की ओर आ रहा है। यानी कि जम्बूद्वीप जो अपना संकल्प में आता है, जम्बूद्वीप है, भारत खंड है, तो इस समय आप जम्बूद्वीप में है, ये जम्बूद्वीप है। और उस जम्बूद्वीप की ओर माँ यमुना जी का प्रवाह तंत्र जा रहा है और वहां पर एक जामुन का वृक्ष है। उस जामुन के वृक्ष में एक हाथी के समान एक फल लगता है। और जब माँ यमुना जी की जो वो निर्मल धारा है उस जामुन के वृक्ष की ओर जा रही है, और जैसे ही उस जामुन के वृक्ष में जाएगी तो जो हाथी के समान जो फल लगते हैं उनमें माँ यमुना जी समा जाएगी। उन फलों में नियंत्रित हो जाएगी माँ यमुना जी की धारा, इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो यमुनोत्री धाम से 14 किलोमीटर की दूरी पे सप्तऋषि नाम का एक सरोवर है। उस सरोवर के मध्य में एक जामुन का वृक्ष है और उस जामुन के वृक्ष में आज भी भगवान महादेव जी का संपूर्ण परिवार ध्यान किया करता है। और जब माँ यमुना जी की निर्मल धारा उस जामुन के वृक्ष में आती है और उन फलों में समाती है, तो जब वो फल पकता है और पक के जब उस सप्तऋषि सरोवर में गिरता है तो उसका जो रस होता है, उस रस से माँ यमुना जी की पवित्र धारा बनती है। कहते हैं मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी की पानी लागे। तो वहां पर फिर माँ यमुना जी की जो निर्मल धारा है वो प्रकट होती है और वहीं से फिर माँ यमुना जी की निर्मल धारा जब यमुनोत्री की ओर प्रभावित होती है तो यमुनोत्री में कुछ क्षण, यमुनोत्री में प्रभावित होने से पहले कुछ क्षण इस कलिंद पर्वत पर भी विश्राम करती है। तो जब भगवान नारायण के आंसुओं से माँ जब भगवान नारायण के आंसुओं से माँ यमुना जी की उत्पत्ति हो रही थी
तो उस समय भगवान नारायण की आंखों में काजल लगे हुए थे, सुरमा लगे हुए थे, तो उनकी वजह से उन आंसुओं का जो रंग है वो काला हो जाता है। तो इसलिए माँ यमुना जी का एक नाम कालिंदी पड़ता है। तो माँ यमुना जी जब कुछ क्षण इस कलिंद पर्वत पर विराजमान होती है, उनके तेज से ये कलिंद पर्वत का वर्ण भी काला हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम कालिंदी पर्वत पड़ा हुआ है ना। तो माँ यमुना जी का एक नाम जमुना भी है। जमुना इसलिए है कि जयमुनि ऋषि जी की अथक साधना से मृत्यु लोक पे आई और जामन के वृक्ष से और जम्बू द्वीप से इसका प्राकट्य हुआ है मृत्यु लोक में माँ जमुना जी का। और तीसरा जो नाम माँ यमुना जी का आता है वो यमुना आता है। यमुना इसलिए है ये यम की बहन है। तो जैसे ही माँ जमुना जी कलिंद पर्वत से यमुनोत्री धाम की ओर प्रभावित होती है, वहाँ पे तत्र दिव्य शिला नाम स्पर्शा मुक्तिदायिनी, वहाँ पे एक दिव्य शिला है। उस दिव्य शिला को माँ जमुना जी अपने तपस्थली के रूप में चुनती है और जब वहाँ पर विराजमान होती है तो जैसे ही वहाँ पे ध्यान करने बैठती है वैसे ही वहाँ पे यमराज जी प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे ही यमराज जी प्रकट होते हैं तो फिर यमराज जी को देवता धर्मराज की उपाधि से विभूषित करते हैं और जब धर्मराज की उपाधि से उनको विभूषित करते हैं तब माँ जमुना जी बड़ी प्रसन्न होती है। तब माँ जमुना जी अपने भाई यमराज से कहती है कि भैया मैं तो बड़ी प्रसन्न हुई हूँ, क्यों कि आपको देवताओं ने एक और उपाधि दे दी, धर्मराज की उपाधि, और उससे विभूषित कर दिया है। तो अब मैं इस मृत्यु लोक पे तो अवतरित हो गई हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ वरदान लेना चाहती हूँ। मैं इस मृत्यु लोक के प्राणियों के उद्धार के लिए, इन प्राणियों के उपकार के लिए मैं कुछ आपसे उपहार स्वरूप कुछ वरदान लेना चाहती हूँ। तब यमराज कहते हैं मांगो बहन, क्या चाहिए? कि भैया पहले वरदान, पहले आप वचन दीजिए। फिर यमराज वचन देते हैं। फिर माँ जमुना जी कहती है कि भैया मांगो, कि मांगो कि तावद्धम प्रभवति श्रेष्ठा पापादि ससी तुम यावन न जायते स्नाना सूर्य जाए महामते। कि भैया कलयुग में जो मेरा परम भक्त इस पावन धाम पे आएगा और मेरे इस पावन धाम पे मेरे तप्त कुंड में स्नान का सौभाग्य प्राप्त करेगा और उसके आप 200 जन्मों के पाप नष्ट करेंगे। उसके बाद जो दिव्य शिला है मेरी, उस दिव्य शिला पर बैठकर जो पूजा अर्चना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे उनके आप 400 जन्मों के पाप नष्ट करेंगे। उसके बाद तत्र दिव्य शिला पूर्व भागे सूर्य कुंडम स्मृतम, वो दिव्य शिला जो वहां पर है, पूजन अर्चन के बाद उसके जो पूर्व भाग में है वहां पे सूर्य कुंड है, जहां पर वहां पर जो पूरा जो स्थान आपको दिखेगा वहां पे गर्म जल के स्रोत है। वो इसलिए है कि 12 आदित्य होते हैं, 12 सूर्य होते हैं। 12 सूर्य ने वहां पे तप किया था, जिसके कारण वहां पे पूरे गर्म पानी का, उनके तेज के कारण वहां पे पूरा वो स्थान गर्म हो गया था। तो फिर माँ यमुना जी अपने भाई फिर माँ यमुना जी अपने पिता सूर्य से एक किरण वरदान में लेते हैं, जो एक किरण उस सूर्य कुंड में पड़ती है, जिसके कारण वो पानी वहाँ पे बहुत तेज गर्म है। और वहाँ पर जो आप प्रसाद की पोटली डालते हैं, चावल की पोटली डालते हैं, वो 5 मिनट में बन के आ जाती है, जो कि वहाँ का महाप्रसाद होता है जो घर को जाता है। तो उसके बाद जो मेरे मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे भैया, उसके आप 800 जन्मों के पाप नष्ट करेंगे। तत्पश्चात जो मेरी ये निर्मल और शीतल धारा जो प्रभावित हो रही है, बह रही है इस मृत्यु लोक पे, उसका जो आचमन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, पान का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, उसके भैया आप हजारों 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 जन्मों के पाप नष्ट करेंगे। यानी कि जो मेरा वो परम भक्त है, वो जब जीवन की आखिरी सांस ले रहा होगा, जब जीवन के वो आखिरी प्राण ले रहा होगा, तो उस समय भैया उसे आप यमराज स्वरूप में लेने नहीं आएंगे, उसको धर्मराज के स्वरूप में लेने आएंगे और उसके हजारों हजारों जन्मों के पाप नष्ट कर देंगे। तो ऐसा यहाँ का महत्व है माँ यमुना जी का। और आप लोग जितने भी, मैं समझता हूँ जितने भी तीर्थयात्री यहाँ पे आ रहे हैं, वो तो उनका बड़ा अहोभाग्य है। और मेरी दृष्टि में तो पुण्य आत्माएं हैं जो इस पावन धाम पे आ रही है, क्योंकि माँ तो पुण्य ही आत्माओं को अपने चरणों में बुलाएगी। और इसी माँ यमुना जी के माध्यम के साथ यमुनोत्री धाम के रावल के नाते में संपूर्ण विश्व की शांति की कामना करूँगा। और जितने भी तीर्थयात्री परम भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, उनके मनोरथ माँ यमुना जी पूर्ण करे। इन्हीं माँ यमुना जी के इसी शुभ आशीर्वाद के साथ जय श्री यमुना जी की